बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी हयातियात में आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ नेशनल काज में मसरूफियत रही, दूसरी तबीयत भी कुछ नासाज रही ठंड की वजह से, जिसकी वजह से कहना चाहिए कि लेसन्स जो है वो सही टाइम से अपलोड नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखी कि कुछ ना कुछ अपलोड किया जाए ताकि साल के आखिर तक जो बायो का जो टास्क था वो ज़रूर कंप्लीट हो। इंशाल्लाह कंप्लीट भी होगा। नेशनल काज जो है वो ईसीपी का काम है, वो अभी भी जारी है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह उसके साथ साथ बायो का जो ऑलमोस्ट टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया 9 और 10 दोनों का, तो वो इंशाल्लाह जो है वो अपने टाइम से ज़रूर जो है वो इख्तिताम को पहुँचेगा। तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट तरसील में हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, तारुफ, उसके अलावा पौधों में प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट तरसील किस तरह होती है, ट्रांसपायरेशन को देखेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो रूट हेयर, जड़ बालों की साख्त और फेल के बारे में है, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में है। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपायरेशन आएगी, ग़ज़ा और पानी की तरसील कैसे होती है, ये सब आएगा। एनिमल्स, जानवरों में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इंसान में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, खून के बारे में, और उसके बाद आखिर में इंसानी दिल के बारे में जो है वो पूरी तफसील से बात होगी। तो आज जो हमारा बेसिक है वो है तरसील का हमने इंट्रोडक्शन लेना है। चूँकि जितने भी जानदार हैं उनको अपने जिस्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ कहना चाहिए चीज़ों की, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स वगैरह तमाम चीज़ें शामिल हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो काम होता है, ये जिस्म के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये इसका ज़िम्मेदार होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जहन में रखने की है, वो ये कि ये आमतौर पर जो है ये सिस्टम जो है ये उन जानदारों के अंदर होता है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी जिनके अंदर कहना चाहिए इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता उनके खुलियों में, उनके सेल्स में। इसको किस तरह समझें हम, जैसे ये एक ऑर्गेनिज़म है, एक खुलिया है, ठीक है, एक सेल है। तो अगर तो इसको सिर्फ इसी खुलिये के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो तो सिर्फ डिफ्यूज़न वगैरह से, यानी एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं, बल्कि यूँ कहें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके ज़रिए जो है वो चीज़ों को जो है वो ख़ास तौर पर डिफ्यूजन के ज़रिए वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो अंदर बाहर कर सकता है। तो इसको ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज़म ऐसा है कि वो एक से ज़्यादा खुलियों से मिलकर बना है, ठीक है, और फिर वो ये भी हो सकता है कि वो खुलियों से हट के फिर वो नसीजों, टिश्यूज़ वगैरह पे जा रहा है, ऑर्गन्स वगैरह पे जा रहा है, तो अब ये सेल जो है ये खुलिया तो एनवायरनमेंट से ले रहा है अपनी चीज़ें, लेकिन इसके बाद इसको इस खुलिये तक, इस सेल तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है जो इसको यहाँ से पूरा इस चीज़ को यहाँ तक लेकर जाए। ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए, जो थोड़ा सा पेचीदा जो ऑर्गेनिज़म है, यानी तरक्की याफ्ता जो जानदार है, उसमें जो है इस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होगी। इसकी मिसाल हम यूँ ले लें कि अमीबा है। अमीबा को हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। ये जो है अपने ज़रूरत की चीज़ें डिफ्यूजन के ज़रिए अपने अंदर ले लेता है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको जिस्म से ख़ारिज कर देता है। ठीक है। तो ये इसका जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन के ज़रिए आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो इसको जो है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा जानदार हैं, जैसे कि इंसान है, ठीक है, उसके अलावा जानवर वगैरह हैं, पौधे, बड़े पौधे वगैरह हैं, तो उनमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की ज़रूरत होगी जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का के ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो था, इंट्रो था इसका। अच्छा, ख़ाम अशिया का माहौल से हुसूल। अच्छा, ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट बताए हैं। एक ट्रांसपोर्ट जो है, या एक तरसील जो कहें कि
ख़ाम अशिया का माहौल से हुसूल, ठीक है, ख़ाम अशिया को लेना माहौल से। एक खुलिया जो है वो रॉ मटेरियल्स को जो है वो माहौल से लेता है, ठीक है, माहौल से लेने के बाद जो है उनको जो है उन अज़ा तक पहुंचाता है जो कि मेटाबॉलिज्म के ज़िम्मेदार है, ठीक है। उन अज़ा तक पहुंचने के बाद फिर वो चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं जिसके जिस्म को ज़रूरत है। अब फिर उनको आगे उन अज़ा तक पहुंचाने के लिए जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, ये दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो यूँ कहें कि ये ट्रांसपोर्ट जो है, एक ये है कि आप गैर बनी हुई चीज़ें जो अभी तैयार नहीं है वो लें और पहुंचाएं उस जगह तक जहां उन्होंने बनना है, ठीक है। और एक ट्रांसपोर्ट ये है कि बनने वाली जगह से लेकर आप उसको उस जगह तक लेकर जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि बाज़ार से आप लेकर आए हैं बावर्ची खाने में, यहाँ पे उसको तैयार किया है, पकाया वकाया है, ठीक है, और फिर उसको ले जाके आप दस्तरखान पर रख रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी भी इन्होंने बता दी मेटाबोलाइट्स की खुलियात से उनकी तरफ करदा अज़ा तक तरसील। तो ये दो किस्म की ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है। पौधों की इन्होंने मिसाल दी, पौधे जो हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उनका रॉ मटेरियल जो है वो चूँकि पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, ख़ुद परवद होते हैं, तो वो उनका जो रॉ मटेरियल है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मिनरल्स हैं, ठीक है। पानी और मिनरल्स जो है वो नहीं ज़मीन से हासिल करते हैं, वो रूट्स के ज़रिए जो लीव्स तक आते हैं, लीव में सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, फिर वहाँ से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनकर पूरे जिस्म में, स्टेम वगैरह में, और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है जाता है, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स चूँकि दिगर परवद हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं, ठीक है, तो एनिमल्स का ये है कि इनका जो खाना है उनके मुंह के ज़रिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, ठीक है, जो कहना चाहिए कि निज़ाम तक पहुंचता है, ये पहला ट्रांसपोर्ट होगा। फिर निज़ाम में पूरा तैयार होने के बाद पूरे जिस्म तक जाता है, ये दूसरे किस्म की ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ पे है पौधों में ट्रांसपोर्ट, पौधों में तरसील, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। तो पौधों में यहाँ हम बात करने वाले हैं, ठीक है, मेनली जो है वो वाटर और मिनरल्स की बात हो रही है कि ज़मीन से उनको कैसे लिए जाते हैं, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे इसकी, ठीक है। फर्स्ट टाइप यानी पहले इसको बावर्ची खाने तक कैसे लेकर जाया जाए बाज़ार से, यूँ समझ लें, ठीक है। तो ये मेनली जो है वो वाटर और मिनरल्स जाते हैं, ज़मीन से रूट्स के ज़रिए, जड़ों के ज़रिए लिए जाते हैं, ठीक है। इनकी इन्वायरमेंट सॉइल है और उसके ज़रिए जो है वो चीज़ पहुंचती है लीव्स तक, वहाँ जो है वो मिनरल्स और पानी मिलकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ग्लूकोज बनता है और फिर वो दूसरे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पूरे जिस्म तक जाता है। तो यहाँ हम पहली वाली ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले हैं, यानी मिनरल्स और वाटर्स का जो है ज़मीन से कहना चाहिए कि पत्तों तक कैसे पहुँचता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो काम है, ये काम इब्तदाई तौर पर जो है वो जड़ों के हाथ में है, ठीक है। जड़ों के हाथ में किस तरह है कि जड़ को अगर हम देखें या रूट्स को अगर हम देखें तो रूट्स का जो बेसिक काम है वो ये है कि ज़मीन से पानी और मिनरल्स को अब्ज़ॉर्ब करना, ठीक है, जज़्ब करना और उसको उनकी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। जड़ की अंदरूनी साख्त यहाँ ये बताइए। अच्छा, जड़ की दो किस्म की साख्तें हम कह सकते हैं, एक तो बैरूनी साख्त है। बैरूनी साख्त जो है उसमें जड़ के रूट कैप होती है, ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है, रूट कैप है जो दरअसल जड़ का बढ़ोतरी वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, रूट टिप होती है, इसके ऊपर रूट कैप होती है, ठीक है। ये बढ़ोतरी वाला हिस्सा से मुराद ये है कि ये असल में बढ़ रहा होता है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और ये जड़ को जो है मज़ीद से मज़ीद बड़ा करके जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये रूट टिप जो है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती है जो कहना चाहिए तेज़ी से ग्रोथ की, तेज़ी से बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बालों जैसी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं जड़ के ऊपर, जिनको जड़ बाल या रूट हेयर कहते हैं। ये बेसिकली इसका जो आउटर लेयर होती है जो एपिडर्मिस सेल्स की बनी होती है, ठीक है, इस ही का एक्सटेंशन होती है। कुछ एपिडर्मिस सेल्स जो हैं वो, जैसे सपोज़ ये एपिडर्मिस सेल है, तो कुछ एपिडर्मिस सेल्स जो होते हैं ना वो ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से,
ठीक है। तो ये जो बाहर का जो सेल है, बाहर के जो टिश्यूज़ हैं वो इस तरह एक्सटेंड हुए होते हैं। इससे फ़ायदा इनको ये होता है कि ये पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का एरिया बढ़ा देता है। यानी अब सपोज़ ये एरिया था, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ से और यहाँ से तो एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन ये इसको इतना काफ़ी लंबा जो है वो सरफेस एरिया जो है मिल जाता है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये इसका जो है जड़ बाल का, रूट हेयर का जो है वो फ़ायदा होता है। ठीक है, ये मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिला होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर सके। इसका असल में ये काम होता है। तो ये बैरूनी साख्त इसकी हो गई। ये अंदरूनी साख्त की अगर हम बात करें तो अंदरूनी साख्त में हमारे पास यूँ कहें कि जैसे ये जड़ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे काटेंगे। ठीक है, ऐसे काट के फिर हम सामने से देखेंगे तो ये ऐसे गोल नज़र आ रही होगी जैसे ये है। ठीक है, तो इसका जो ये बाहर की लेयर है, ये जो आ रही है, ये पूरी जो घूम रही है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। ठीक है, अंदर की लेयर, ये जो अंदर ये, ठीक है, मैं ये नीले से नज़र आ जाएगा कुछ ना कुछ। ये जो है, ये जो ब्लैक पूरी लेयर है, ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, और इसके बीच में जो ये पूरी साफ नज़र आ रही है गोल 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 गोल, ये जो है ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स, यहाँ पे ये कॉर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पर एंडोडर्मिस आ जाएगी और ये जो है एपिडर्मिस है। ठीक है, ये रूट हेयर है, यहाँ पे भी ये प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं रूट हेयर्स के। ठीक है, इसके बाद अंदर की तरफ जो है, ये बिल्कुल अंदर जो ये डार्क ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जाइलम के टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं। ठीक है, और इसको सराउंड किया हुआ है, यानी ये जाइलम है, यूँ कहें। ठीक है, और इसको साइडों से यहाँ 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 और यहाँ इसको सराउंड किया हुआ है फ्लोएम ने। तो ये इंटरनल इसका जो है रूट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज इसमें जो है हम अब तक जो बात कर चुके हैं वो इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, दो किस्म के ट्रांसपोर्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद जड़ जो है उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि इसमें पानी और आयंस का अपटेक कैसे होता है। ठीक है, यानी पानी और आयंस या मिनरल्स जो हैं वो ज़मीन से ऊपर लीव्स तक जहाँ उनको पहुँचना होता है बनने के लिए, यूँ कहें कि बारशाने तक पहुँचने के लिए जाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम कहें दो किस्म के इन्होंने ट्रांसपोर्ट बताए हैं। एक है सुस्त तरसील, पानी और आयंस का हुसूल अगर बग़ैर एटीपी। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती बेसिकली। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सुस्त तरसील और चुस्त तरसील को हम बहुत ज़्यादा तफसील से चैप्टर नंबर 4 में कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियो मौजूद है चैप्टर नंबर 4 में। उसको जो है वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जिसमें ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है, हमने बहुत तफसील से किए थे। और कहना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी थी, लेकिन यहाँ उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट असल में होता ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ जब चीज़ जाती है तो वो कहलाता सुस्त तरसील। ठीक है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तवानाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, कम इर्तिकाज से ज़्यादा इर्तिकाज की तरफ चीज़ जाती है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जानदार के अंदर वो एनर्जी जो है वो पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी के ज़रिए आती है। ठीक है, ये इर्तिकाज से क्या मुराद है? इर्तिकाज से ये मुराद है कि किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी भी मेम्ब्रेन से गुज़रते वक्त, जब एक मेम्ब्रेन है उसके एक तरफ किसी चीज़ के मॉलिक्यूल जो है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है, और एक तरफ कम है। ठीक है, यूँ कहें कि यहाँ 10 पानी है और 2 चीनी है, और यहाँ 10 पानी है और 8 चीनी है। ठीक है, तो ये 8 चीनी जो है ये इस तरफ जाने लगेगी, इस तरफ जाएगी ये। ठीक है, इतना जाएगी कि ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है,
ये डिफ्यूजन में होता है। ठीक है, 10 को मैंने बराबर रखा है, इसकी पूरी परसेंटेज वगैरह निकलती है जो मैंने वहाँ बहुत तफसील से समझाई है, तो उसको वहीं जो है समझने के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ ज़रा सा एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जा रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो है इसको कहना चाहिए कि तवानाई की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, एक सुस्त तरसील जो होती है वो होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो है वो महलूल जो है जो यूँ कहें कि मुहल्लिल जो है या यूँ कहें कि सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा, सॉल्वेंट पानी होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब इसकी मिसाल हम कैसे लें? इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि यहाँ पर 8 चीनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी 8 चीनी है। ठीक है, यहाँ 5 पानी है और यहाँ 10 पानी है। ठीक है, तो ये 10 पानी जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उधर जाने की कोशिश करेगा, इतना जाएगा कि ये 5 और 10 ये कम होकर ये ज़्यादा होकर बराबर हो जाएगा, यूँ कहें कि 7.5 दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये ऑस्मोसिस है। ये 2 तरीक़े होते हैं ज़्यादातर जो है वो सुस्त तरसील के पौधों के अंदर। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। पानी और आयंस का हुसूल अगर बग़ैर ATP की तवानाई खर्च किए हुए हो तो उसे सुस्त तरसील कहा जाता है। इसकी वजह शराए इर्तिकाज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहते हैं कि एक मेम्ब्रेन है, उसके एक तरफ कंसंट्रेशन कुछ है और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कुछ है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है, शरा इर्तिकाज़। ठीक है, यानी ये किसी भी मादे से ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ की जानिब हरकत का बाइस होता है। ठीक है, चुस्त तरसील में उल्टा होता है, तो उसमें ATP हमें चाहिए होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए। किसी भी मादे की कम इर्तिकाज़ से ज़्यादा इर्तिकाज़ की जानिब हरकत चुस्त तरसील कहलाती है। चूँकि ये हरकत इर्तिकाज़ की मुखालिफ सिमत में होती है, इसलिए इसको कहते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, और वो थी अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट, इसलिए इसे ATP की तवानाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, अब जब हमने ये दोनों चीज़ें समझ लीं, ठीक है, तो हम अब इसको जो है पानी का जो पानी किस तरह ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इसको भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखें, जो जड़ है ये और इसी तरह ऊपर तक जितना भी हिस्सा है इसके अंदर जो है वो है खुलिये। ठीक है, जब पौधे की खुलिये की हम बात करें तो उसमें आता है सेल सैप। सेल सैप से मुराद ये है कि जो साइटोप्लाज्म जो सब लिया हुआ है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद है सेल के अंदर, उसके अंदर शुगर है, ठीक है, चीनी है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, सॉल्ट है, अमाइनो एसिड वगैरह है। ठीक है, अपने कहना चाहिए उज़वी वगैरह ऑर्गेनेल्स वगैरह के अलावा इसके अंदर जो है वो शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड वगैरह मौजूद है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर जो है एक चीज़ कहलाती है वाटर पोटेंशियल। ठीक है, जिसको उर्दू में कहते हैं आबी रुझान। वाटर पोटेंशियल क्या चीज़ है? वाटर पोटेंशियल कहते हैं कि किसी भी चीज़ के पानी को खोने की ताकत। ठीक है, यानी इसको बल्कि के ताकत ना कहें कि पानी कितना खो सकता है। ठीक है, अगर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, तो पानी जो है वो सेल से निकल जाएगा, और अगर वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक है, तो पानी सेल से बाहर नहीं निकलेगा, रुका रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये वाटर पोटेंशियल होता कैसे है? देखें, सेल के अंदर, खुलिये के अंदर जो है बहुत सारे पानी के अलावा, जैसा कि अभी हमने बताया कि और दूसरी चीज़ें हैं, शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड वगैरह है। लेकिन ये जब मॉलिक्यूल, ये पानी के 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कहीं भी बह के निकल सकते हैं, लेकिन इसी के साथ हमने इसके साथ 3 मॉलिक्यूल और दे दिए शुगर के। ठीक है, इन्होंने ये इसको पकड़ लेंगे, जोड़ के रखेंगे अपना। अब इसके कहीं बह कर निकलने की ताकत कम हो गई पानी के। ठीक है,
तो यूँ कहें कि जितना सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा उतना वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा, यानी पानी उतना ही निकलने की ताकत को कम करता रहेगा अपनी। फिर सुन लें कि जितना सॉल्यूट ज़्यादा होगा उतना ही वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। उसकी वजह यह है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बिजी करके रखेंगे और उसको सेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक गिलास है, गिलास में पानी है, वो पानी फ्री है, लेकिन मैं उसके अंदर कुछ नमक डाल देता हूँ या चीनी डाल देता हूँ, और कहना चाहिए कि जितनी मैं चीनी बढ़ाता जाऊँगा पानी उतना गाढ़ा होता जाएगा और उसकी बहने की ताकत कम से कम होती जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो चीनी या वो नमक उसको मसरूफ़ रख रहा है अपने साथ, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा। अभी तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जब मेम्ब्रेन होती है तो ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये आसानी से समझने वाली बात है। अब इस बात को समझ लें कि वाटर पोटेंशियल जो है, एक यूँ कहें कि पानी कोई भी चीज़ कितना खो सकती है उतनी उसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होती है, और जितनी वाटर पोटेंशियल कम होगी पानी उतना कम लूज़ होगा। ठीक है, तो होता यह है कि सेल सैप जो है इसकी वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होती है, तो लिहाजा जब वाटर पोटेंशियल कम होती है इसकी, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, शुगर, साल्ट, अमाइनो एसिड वगैरह, तो वो पानी को बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, अब क्या होता है, जड़ है, ठीक है, ये जड़ है, इसके अंदर बहुत सारे खुलिये हैं, इनके अंदर पानी भी है, लेकिन इनका पानी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाहर का पानी अंदर आएगा। ठीक है, कब आएगा, जब यहाँ की वाटर पोटेंशियल अंदर की वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ का पानी अंदर आता जाएगा, अंदर जाता जाएगा, अंदर जाता जाएगा। ठीक है, अब होना ये चाहिए कि यहाँ जो खुलिया है उसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, अब वो पानी छोड़, लेकिन होता ऐसा नहीं है, बल्कि उस खुलिया से फिर दूसरे खुलिये, फिर तीसरे खुलिये, फिर चौथे खुलिये, और इस तरह कहना चाहिए कि जो पौधा है, जो हमने देखा है उसका सेक्शन ऊपर जड़ का, बल्कि हम उस तरफ चले भी जाते हैं, जड़ का जो सेक्शन है, ठीक है, रूट हेयर से एक सेल, दूसरे सेल, तीसरे सेल, होते 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 ये जाइलम तक पहुंच जाती है। ठीक है, पानी है। ठीक है, तो पानी इस तरह जो है वो कहना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो ट्रैवल करता है, और जो खुद पौधे का पानी नहीं छूटता, लेकिन अगर इसकी जो बाहर की मिट्टी है, अगर उसमें नमक वगैरह, मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, जब उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है बाहर की मिट्टी का, और जड़ के अंदर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, तो उससे होता ये है कि पानी बाहर की तरफ आने लगता है। जब बाहर की तरफ पानी आता है तो अंदर का पानी कम हो जाता है, और ये पौधा जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी कम होने की वजह से मर जाता है। यही वजह है कि जो नमकीन इलाके हैं वहाँ पर पौधे जो हैं वो या तो बहुत कम होते हैं, या वो पौधे होते हैं जिनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसका अब हम यहाँ ज़रा देख लेते हैं। जड़बाल एक बारीक, लंबा और नलकी नुमा साख्त होता है, इसकी वजह से जड़ों का सतही रकबा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि जब ये होता है तो इसकी वजह से वाटर अब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिससे ज़मीन से पानी और मादनियात के इंजज़ाब की शरह में कई गुना इजाफा होता है। खुलवी झिल्ली, खुलवी रस, सलसैब जो कि शक्कर, नमकियात और अमाइनो एसिड मुश्तमिल माए है को खुलिया से बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, सलसैब जो है वो पानी को जो है, माए को जो है वो बाहर निकलने से रोक रहा होता है। ठीक है, नहीं निकलने देता। खुलवी रस का आबी रुझान, वाटर पोटेंशियल ज़मीन के आबी रुझान के मुकाबले में कम होने के बायस ज़मीन से आसानी से पानी हासिल करता है। ठीक है, ये बात अभी हम तफसील से समझ चुके हैं। ठीक है, चूँकि ज़मीन खुलवी रस यानी सलसैब का आबी रुझान जो है ज़मीन का आबी रुझान से कम होता है, इसलिए ज़मीन का पानी जड़ के अंदर ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, इस तरह की ज़्यादा आबी रुझान से कम आबी रुझान की जानिब पानी की हरकत को
अमल नफूज, ठीक है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ये दूसरे तरीक़े से यहाँ बताया है इसको, वहाँ थोड़े से कहना चाहिए अलग अल्फाज में था, मतलब दोनों का यही है, एक ही है। इसके नतीजे में जड़ बाल वाले खुलिया में पानी के अंदर दाखिल होने की वजह से इसमें फुलाव, टर्गेट। अच्छा, ये जब जड़ के अंदर जब ये पानी दाखिल होता है तो जिस जिस सेल में पानी आता जाता है, भरता जाता है, तो होता ये है कि उसके अंदर होता है वैक्यूल, और प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, तो ये फैल के इधर 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 हर तरफ निकलता है और खुलिये को जो है बहुत सख्त कर देता है, टारगेट कर देता है, ठीक है। तो जिससे इससे मुत्तसिल खुलिया के मुकाबले में जड़ बाल का खुलवी रस पतला हो जाता है, चुनांचा पानी जड़ बाल से मुत्तसिल खुलिये में दाखिल होना शुरू, ठीक है, इस तरह आगे जाता है। इस तरह पानी एक खुलिये से दूसरे खुलिये में होता हुआ बिलाखिर जाइलम में आना शुरू हो जाता है, जहाँ से ऊपर ऊपर चढ़ता हुआ पौधे के फ़ज़ाई हिस्सों तक पहुँच जाता है। पानी और मादनियात के इस तरह ऊपर आने को ऊपरी चढ़ाव, ये असेंट ऑफ सैप, इसको असेंट ऑफ सैप कहा जाता है, ठीक है। इस पर चंद दीगर अवामिल और क़ुव्वतें भी असरअंदाज होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने पिक्चर बनाई है, लेकिन ये इसी तरह है कि यहाँ जो है वो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है, यहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम थी, ठीक है, तो ये इधर से इधर पानी जा रहा है। और ये खुलिये का बताया है कि जब पानी अंदर आ रहा है तो ये टारगेट होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है, ठीक है। किसी भी पौधे में जड़ों के ज़रिए पानी के इंतज़ाम के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन में मुनहिल सॉल्यूट की मकदार खुलवी रस के मुकाबले में कम रहे, वरना बस सूरत दीगर पानी की हरकत इसके बरअक्स होगी। ये बता दिया कि मिनरल्स अगर बाहर मिट्टी में ज़्यादा हो जाए तो उनका जो है वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, जड़ के अंदर का ज़्यादा हो जाएगा, पानी बाहर आने लगेगा, तो पानी खुलिये में से बाहर ज़ाय होने लगेगा, जिसकी वजह से पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, खुलिये की मौत का बाइस बन जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है वो है मादनियात की तरसील। मादनियात कैसे जो है वो करते हैं, पौधों को पानी के साथ मुख्तलिफ मादनियात मसलन नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह की भी ज़रूरत है, इन्हें जड़ बाल ये इनको भी रूट हेयर लेकर जाती है। किन तरीक़ों से, अगर ज़मीन में बाज़ आयंस की मकदार जड़ बाल में ज़्यादा हो तो उन्हें नफूज़ पजीरी, सुस्त तरसील, ठीक है, यानी डिफ्यूजन और पैसिव तरसील से आसानी से ले जाया जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन बाहर कम हो और अंदर ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो कैसे जाएगी, ज़मीन में जिन आयंस की मकदार कम हो तो हस्ब ज़रूरत उन्हें चुस्त तरसील, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से खिलाफ इर्तिकाज़ ATP की तवानाई खर्च करके हासिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो ये थोड़ा सा टॉपिक है मादनियात की तरसील का और ऑस्मोसिस का, सुस्त तरसील, पानी आयंस का हुसूल, ये जो है थोड़ा सा तवज्जो तलब है। इससे पहले चैप्टर 4 में जो ये सारे कहना चाहिए ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है, कि जो टाइप्स हैं, इसको अगर पहले उधर देख लिया जाए, मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो इंशाल्लाह वो देख कर इसको समझा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।